कक्षा 6-12 के लिए 6 से 12 तक के लिए बच्चों को एक समास चैप्टर है आपका व्याकरण में। थोड़ा उस पर हम थोड़ा बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि हमारे कोचिंग के बच्चे बार बार कह रहे थे समास बता दीजिए, तो समास के बारे में थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। हालांकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, तभी भी आप लोगों को कुछ हिंदी के बारे में बता दे रहा हूँ। परीक्षा आया है आप लोगों को, थोड़ा देख लीजिए। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त, किसी बड़े चीज को छोटे में कर देना, वही जो है संक्षिप्त को में परिवर्तन कर देना ही समास कहलाता है। और समास के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, आपको लिख दिया हूं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। 6 समासों में तत्पुरुष समास जो है, इसके 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक मुख्य भेद होता है, एक अन्य भेद होता है। जो मुख्य भेद होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन बनता है तो मुख्य भेद से ही क्वेश्चन बनता है। और मुख्य भेद के 6 होते हैं प्रकार। कौन कौन होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, 6 कारक पाए जाते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य भेद में 6 प्रकार के कारक पाए जाते हैं, जबकि संस्कृत में 8 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। लेकिन हिंदी में 6 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। यह बहुत जो है कि कई बार एक क्वेश्चन घुमाया है कि संस्कृत में कितने प्रकार के कारक पाए जाते हैं और हिंदी में कितने प्रकार के कारक पाए जाते हैं। तो संस्कृत में 8 प्रकार के कारक और हिंदी में 6 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। ना ध्यान दीजिएगा। यहां देखा, कर्म कारक, कर्म को से कहते हैं, संबंध करते हैं, पहचान करते हैं। को अगर आता है किसी वर्ड में, जानिए कर्म है। करण को से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए है। अपादान से अलग, अलगाव हो जाना। और संबंध का, की, के, ना, नी, री, रे, ऐसे आपके चिन्ह हैं जो आप देख के बता देंगे कि फला कारक है। अगला देखें, 6वां नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सबसे सरल कारक है। यह कई बार पूछा जाता है। यह तो बहुत बार, यह और यह बहुत बार पूछा गया है। जहां पर में और पर दिखाई दे चिन्ह, तो समझ जाइए अधिकरण कारक है। यह चिन्ह आपको याद कर लेना है। जो लड़का अगर चिन्ह याद किया है, अगर चिन्ह आपको पता है तो आप तुरंत छांट लेंगे फला कारक है और तत्पुरुष समास के तहत आता है, फला कारक है। ठीक। और अन्य भेद देखें। अन्य भेद में नई तत्पुरुष समास, प्राक तत्पुरुष समास, आलोक तत्पुरुष समास और मध्य में पद लोपी तत्पुरुष समास। यह 4 प्रकार होते हैं अन्य भेद। यानी 6 और 4 10 प्रकार के तत्पुरुष समास के अंदर ऐसे पाए जाते हैं। जो कंपटीशन पेपरों पूछा जाता है वह तत्पुरुष समास के अंदर से पूछता है, इसी में से कि रसगुल्ला कौन सा समास है, दही बड़ा कौन सा समास है, पकौड़ी कौन सा समास है। ठीक है, ऐसे पूछ देगा। अधर्म कौन सा समास है, ऐसे कह देगा राम ने रावण को मारा बाण से, तो कौन सा समास हुआ। तब आप जाने रहेंगे इसके बारे में, तभी बता पाएंगे आप। ठीक है, आगे देखें आप। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब प्रत्येक का आपको बारी बारी से व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान से सुने आप। पहला समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं
जिसका पहला पद प्रधान हो। का हो? पहला पद प्रधान हो, या कह सकते हैं पहला उपसर्ग हो, या एक ही शब्द लगातार 2 बार आया हो, वह जो है अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। जैसे देखिए, आपको दे दिया जाए यथाशक्ति, तो यथा आपका जो है यही उपसर्ग है, यही आपका उपसर्ग है। जो पहला पद प्रधान हो या पहला पद उपसर्ग हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन रोजाना। अब प्रति क्या आपका पहला पद है, पहला पद क्या अव्यय है, इसीलिए आपको अव्ययीभाव समास के तहत माना जाएगा। क्योंकि प्रतिदिन रोजाना, प्रतिदिन रोजाना, तो पहला पद क्या है आपका उपसर्ग है, अव्यय है, यानी प्रति प्लस दिन कहेंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। तो चाहे उपसर्ग से आप गणना कर लीजिए, चाहे आप अव्यय से मान लीजिए, या चाहे आप देख लीजिए क्या प्रति का अर्थ क्या, प्रतिदिन का होता है रोजाना, रोजाना, यानी अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास के तहत आएगा। कभी कभी कहते हैं रोज रोज, या रातों रात, रातों रात। अब रातों रात दिया है, तो रातों रात दिया है, तो जहाँ रातों रात बंदे पूरी रात में, हर रात को है, तो यानी एक ही वर्ड 2 बार दे दिया है। यही दिन दिन दे दिया, दिन दिन, दिन दिन दे दिया, तो आप कहेंगे दिन दिन दे दिया। या बीच में लोग कहते हैं डैश रहता है तो द्वंद्व समास हो जाता है, घर्ष हो जाएगा। एक ही शब्द 2 बार लगातार आया है, इसीलिए अव्ययीभाव समास होगा। अगर एक दिन और रात कर देते तब आपका द्वंद्व समास होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही वर्ड बार बार दिया रहे, 2 बार दिया रहे, तो जान ले अव्ययीभाव समास है। जब इसको चिन्ह देकर के मत कहिएगा कि ये चिन्ह लेके द्वंद्व समास हो गया, तो गलत हो जाएगा। एक ही सब दिन यहाँ है, दिन यहाँ है, यहाँ रात रात है, तो जान लीजिए अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास पहचानने का तरीका एक ही है कि पहला पद अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग से गणना कर लीजिए, या पहला पद प्रधान हो। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आया हो। ठीक, ये होते हैं अव्ययीभाव समास। आगे देखें आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक मुख्य तत्पुरुष समास, एक अन्य होता है। जो मुख्य तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6 प्रकार होते हैं, जो आपको दे दिया हो। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। चिन्ह भी लिख दिया हो। को, कर्म को से पहचानेंगे, करण को से के द्वारा पहचान करेंगे, संप्रदान को के लिए पता करेंगे, अपादान को से या अलग, संबंध को का की ना नी री, अधिकरण को में और पर का प्रयोग करेंगे। देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि राम ने रावण को बाण से मारा, अरे साधन का प्रयोग किए, माध्यम बाण हुआ, साधन जहाँ कारण साधन बन रहा है तो वहाँ करण कारक हो जाएगा। जहाँ आप कोई माने, जहाँ को का प्रयोग किया जाए, कर्म किया जाए, जहाँ को आता हो वहाँ आपका कर्म तत्पुरुष समास आएगा। जहाँ संप्रदान, जैसे मान लीजिए आपको मंत्री जी ने गरीबों को ठंडक में कंबल बांटा, यानी दान दिया, दान दिया गरीबों को। ऐसे दान देने को, जो हम दान दे रहे हैं, भिखारी को भिक्षा दे रहे हैं, ऐसे जहाँ आपको दिखाई देगा वह आपको संप्रदान यानी को के लिए, यानी को आवे अच्छा के लिए, यानी भिखारियों के लिए जो भोजन का बंटवारा किए, ठीक ना, बार राहत में मान लीजिए उन लोगों को राहत दिए राशन दे करके, जो दान दे रहे हैं वहाँ आपका संप्रदान के लिए का प्रयोग होता है। आगे देखें आपादान। आपादान मतलब अलग हो जाना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा तो वृक्ष अलग है, पत्ता नीचे है, अलग हो गया। छत से मान ली बिल्ली कूद गई तो बिल्ली अलग हो गई। मान ली बाल कटा रहे हैं, बाल कट के गिर गया, अलग हो गया, वहाँ आपादान आएगा। जहाँ अलग हो जाए फिर जुड़े न, ऐसे आपादान कारक
तत्पुरुष समास के तहत माने जाते हैं। ठीक। कारक संबंध जहां पर का, की, के, ना, नी, रे, जैसे हमारा राजकुमार कह दिया जाए, राजकुमार राजा का कुमार, जहाँ संबंध हो रहा है, जो कुमार है किसका लड़का है, राजा का लड़का, राजकुमार राजा का लड़का। जहां पर आपको संबंध से बात मिलता हो वहां संबंध कारक के तहत आएगा, यानी आप तत्पुरुष समास के तहत माने जाएंगे। अधिकरण, अधिकरण तो कई बार पूछा गया है। रमेश ने कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, जहाँ पर दिखाई दे, जहाँ में दिखाए, बच्चे क्लास में बैठे हैं तो में शब्द आ गई, पर शब्द आ गई, तो आपका अधिकरण का है, अधिकरण है। ऐसे आपका देखिए तत्पुरुष समास के तहत इसमें से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। 50% अगर इंसान फंसाने का काम करता है तो अन्य भेद में से ही पूछता है। जैसे नए तत्पुरुष समास क्या होता है, प्रादि क्या होते हैं, अलुक क्या होते हैं और मध्य पद लोपी क्या होते हैं। लेकिन इससे सवाल ज्यादा पूछा गया है और इससे सवाल ज्यादा पूछा गया है, तो दोनों को हम बता दे रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट। जैसे नए तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जो आ अक्षर से शुरुआत आता हो, आ आवे ना आवे, ऐसे सबसे मान लीजिए अधर्म में आपको दे दिया, अधर्म, अधर्म में आपको धर्म में अ जोड़ दिया, तो पूछिए अधर्म में कौन जो है समास है, तो आपका तत्पुरुष समास के तहत आएगा नए तत्पुरुष समास। यही अ जो है आपका नए तत्पुरुष समास के तहत माना जाएगा। ऐसे 20 से क्वेश्चन बनता है कि अधर्म कौन समास है, तो आप कहेंगे अधर्म कौन समास होता है। धर्म जानते हैं, धर्म के पहले अगर अ लगा रहेगा, आंख मूंद के कहिएगा तत्पुरुष समास के तहत आता है नई तत्पुरुष समास, उसी का है। कभी काल आपसे इससे पूछा जाता है मध्यलोपी, मध्यलोपी समास किसे कहते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए, यहां लिख दे रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाए रसगुल्ला, रसगुल्ला दे दिया जाए, पकौड़ी दे दिया जाए, गुरम्भा दे दिया जाए, दही बड़ा दे दिया जाए, दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा दे दिया जाए आपको। ये सब जितने खाने वाले वस्तु हैं, ये सब मध्य पदलोपी के तहत आते हैं। ये दोनों में से प्रश्न हमेशा बनता है, नई तत्पुरुष और मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास से। यह खाने वाली वस्तु आंख मूंद के मारिएगा कि यह तत्पुरुष समास में कौन तत्पुरुष समास है, तो मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास है। इसमें से आपको यही 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। रसगुल्ला, पकौड़ी, गुरम्भा, दही बड़ा, गुरम्भा जाने ना है आप लोग, जो बनता था भेली का, वही है गुरम्भा जो आम का। आगे देखा यार, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास जिसमें से विशेषण और विशेष की जो गणना होती है, इसके बारे में बताया जाता है, वही कर्मधारय कहलाता है। जैसे आपसे कहा दिया जाए महात्मा, आपको महात्मा कहा जाए, महात्मा, महात्मा कौन सा समास है, तो महात्मा आपका कर्मधारय समास है। परमेश्वर कह दिया जाए, परम धन ईश्वर, वो भी कर्मधारय समास। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेतांबरम, देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत कंफ्यूज होती है यहाँ पर। श्वेतांबरम, जहां म लगा रहेगा आधा, आइए लिखा था श्वेतांबर, श्वेतांबरा। अगर श्वेतांबरम है तो कर्मधारय समास है, यदि श्वेतांबरा भर दिया है तो बहुब्रीहि समास होगा। बहुत कंफ्यूजन करता है, आप ध्यान सुनिएगा। जहां पर आधा म लगा रहेगा वो समझ लीजिए कि कर्मधारय समास है, जहां पर रा लगा रहेगा वो समझ लीजिए बहुब्रीहि समास है। ये हमारा ट्रिक है, यह ट्रिक भुलाइएगा नहीं, बहुत बढ़िया ट्रिक है। कहीं आंख मूंद के आप मार के देखिएगा, जहां पर म आधा म के आधे हालत लग गया तो अक्षर आधा हो गया, आधा म लगा है तो समझ लीजिए वो कर्मधारय समास है, और आधा म नहीं लगा है, रा लगा है, तो समझ लीजिए वह बहुब्रीहि समास है।
यही आपको पहचान करने का तरीका है। तो कर्मधारय समास के तमाम आपको उदाहरण है, नीलकमल कह दीजिए, ठीक है, महात्मा कह दीजिए, परमेश्वर कह दीजिए, ठीक है, ऐसे शब्द आप श्वेतांबरम कह दीजिए, ठीक है, ऐसे आप शब्द जोड़िए जो आप खुद पढ़ लेंगे, जहाँ पर विशेषण से विशेष दोनों की गणना की जाती हो, तुलना की जाती हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। आगे देखा, इसमें आपको पूछना नहीं है द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में जहाँ संख्यावाची हो, तो जहाँ संख्या की गणना किया जाए, चौराहा मान लीजिए है, 4 राहों का वो रास्ता है, चौराहा हो गया, ठीक है, त्रिभुवन हो गया, ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र जब कहेगा तो वह बहुब्री हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर के पास ही 3 नेत्र था, बाकी किसी के पास त्रिनेत्र नहीं था। त्रिभुवन का है, चौराहा का है, चौन्नी का है, अठन्नी का है, काली मिर्च का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिर्च कहता है आपको, काली मिर्च, काली मिर्च कौन सा समास है, काली मिर्च, ये कई बार पूछा गया, काली मिर्च कौन समास है, तो आंख मूंद के आप कहेंगे द्विगु समास है। कौन समास है, द्विगु समास है। काली मिर्च द्विगु समास नहीं, गलत हो रहा है। काली मिर्च आपका है कर्मधारय समास। कौन समास है, कर्मधारय समास है। काली मिर्च आपको जो है कर्मधारय समास के तहत आता है, यह द्विगु समास नहीं है। काली मिर्च अगर पूछता है आपको तो कर्मधारय समास, ये कई बार पूछा गया है, थोड़ा बीच में गलती हो गया है। काली मिर्च अगर कहता है तो कर्मधारय समास है, ठीक है। बाकी द्विगु समास में संख्यावाची है, चौराहा हुआ, चौन्नी हुआ, अठन्नी हुआ, ठीक है, आपका मतलब चतुर्भुज कह दीजिए, ठीक है, मान लीजिए 4 भुजा वाले, अगर अर्थात लगाएंगे तो बहुब्री हो जाएगा। मान कह दीजिए आप जहाँ संख्यावाचक, जहाँ संख्या की गणना किया जाता हो, वहाँ आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। आइए आप द्वंद्व समास देखिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास में जहाँ पर आपको बीच में डैश दिया हो और शब्द छिपा हो, वहाँ आपका द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कभी का द्वंद्व समास का परखे देता है, तो द्वंद्व समास कैसे लिखा जाता है, देखिए द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाता है। द्वंद्व समास लिखने का तरीका यही है। द्वंद्व समास शुद्ध अशुद्ध छांट ले जाता है। द्वंद्व समास में माता च पिता, माता पिता होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सतसई का होता है, तब द्विगु समास है। 700 सतसई पूछा जाता है द्विगु समास। और द्वंद्व में क्या पूछेगा, माता च पिता, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, रात और दिन, ठीक है। यानी आप जहाँ और शब्द छिपा रहेगा वहां आप लगाएंगे द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखिए, बहुत सरल है, बहुब्री समास। बहुब्री समास में से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है किसी पेपर में, बहुब्री और कर्मधारय दोनों में से मिक्सचर फंसाते हैं लोग। जैसे देते चक्रपाण, चक्रपाण का है, बहुब्री समास है। विष्णु भगवान ने चक्र चढ़ाए थे, चक्रपाण। लंबोदर कह दिया जाए, दामोदर कह दिया जाए, तो लंबोदर बड़ा उदय वाले अर्थात भगवान कौन, गणेश जी, तो बहुब्री समास। चक्रमा कह दिया तो विष्णु भगवान, दामोदर कह दिया जाए तो श्री कृष्ण भगवान के लिए माता जी उनके उखरी माने थी, तो दामोदर भी बहुब्री समास हो, क्या होगा, बहुब्री समास। ऐसे आपसे क्वेश्चन बनाते हैं बहुब्री और कर्मधारय में फंसाने के लिए। आपको पहले ट्रिक बता दिया हूँ। अगर बीड़ा देता है, श्वेतांबरम बीड़ा वादनी, तो बहुब्री माता सरस्वती से ही ताल्लुक है। लेकिन अगर श्वेतांबरा कहता है तो बहुब्री है, श्वेतांबरम कहता है तो कर्मधारय है। ऐसा आप परख करके तब लगाइएगा कि हम कुछ बताए से उसका ट्रिक का मतलब आप देखिए। काली मिर्च आपका कर्मधारय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं पूछा गया है, काली मिर्च कौन सा समास है। तो यह 6 समास आपको बताए, 6 समास आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी कमियां हो कमेंट करिएगा, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है।